नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज के वीडियो में हम यूनिवर्सल बोर्ड के बारे में देखने वाले हैं, जो कि कॉम्बो मदरबोर्ड आता है, उसके अंदर टी-कॉन आता है। टी-कॉन के साथ में आपका कॉम्बो मदरबोर्ड एक आया है, जो कि बहुत पहले से ही चल रहा है, जो कुछ ब्रांडेड कंपनियां यूज़ करती है, जैसे व्यू और वाइस। ज़्यादातर ये सब टीवी में ज़्यादातर यही बोर्ड लग के आता है, व्यू कंपनी का और वाइस कंपनी का। अब कुछ लोग ऐसी जगह से होंगे जहाँ पर ये कंपनियाँ नहीं चलती होगी, या फिर इंटरनेशनल रहेगी तो चलती रहेगी, ठीक है। तो उस कंपनी में एक बोर्ड लग के आता है जिसके अंदर होता है टी-कॉन। तो उसमें का जो है 3 से 4 बोर्ड है। आप बोर्ड को आपको स्क्रीन पे दिखा होगा कि इस टाइप के जो बोर्ड है वो 3 से 4 बोर्ड है। एक टाइप के बोर्ड नहीं है, लेकिन एक दूसरे के जगह पे कोई नहीं चलता है, और चलेगा भी ना तो आपको इस तरह से दिखेगा जैसे लगेगा आपको वीकॉम को फॉल्ट है। लेकिन अगर आप उसका, जैसे अगर आपका सेम बोर्ड है, अगर व्यू कंपनी का बोर्ड है और सेम टू सेम है, तो आप लगा के डालोगे चल जाएगा। लेकिन कोई कोई बोर्ड ऐसा है जिसके अंदर एक टी-कॉन, एक छोटी सी डीसी आईसी लगी है, साथ साथ एक और 8 लेग की आईसी लगी है। एक में 8 लेग की आईसी लग के आती है और एक में 8 लेग की आईसी का जगह दिया रहता है, बाकी वो अपसेंट रहता है, ठीक है। तो ये दोनों बोर्ड एक दूसरे की जगह पे किसी में मैच कर जाते हैं, किसी में नहीं मैच करते हैं। अगर आपको उसका फ्लैश आईसी जो होता है वो निकाल के डाल दोगे तो वो काम आपका चल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस बोर्ड के अंदर आपकी फ्लैश आईसी करप्ट नहीं होती है। ये बात आप गांठ मार लीजिए कि इस बोर्ड के अंदर आईसी करप्ट, फ्लैश आईसी आपकी करप्ट नहीं है। अगर आप फ्लैश आईसी इसका एक बार इरेज कर दिए तो फिर आपका इसके अंदर दूसरा बोर्ड नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसको वही सॉफ्टवेयर चाहिए जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। अगर आपको किसी ने दे दिया तो ठीक है, लेकिन बाद में आप फिर अगर आप इन्हें इरेज कर दिया तो बहुत पछताओगे, इतना ध्यान रखना। इसीलिए बोलता हूँ ये बोर्ड का आईसी करप्ट होता है, सॉफ्टवेयर जल्दी करप्ट नहीं होता। 99% आईसी करप्ट होती है, ख़राब होती है, ठीक है। तो इस बोर्ड के अंदर आपको रिपेयरिंग का काम इस तरह से करना है कि इसके अंदर फॉल्ट किस तरह से आते हैं। तो फॉल्ट आपको देखने को इस तरह से मिलेगा कि जैसे चालू रहेगा सेट, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बंद हो जाएगा, या फिर जब लेट स्टार्ट होगा चालू ही नहीं होगा। तो ऐसे पानी नहीं है क्या? तो ऐसे भी आपको फॉल्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ओके। तो इस बोर्ड के अंदर जब भी ऐसे फॉल्ट आए तो इसके सॉफ्टवेयर के साथ में आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपके पास अगर सेम बोर्ड है तो ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर वाली आईसी इसके अंदर डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर बोर्ड सेम नहीं है तो इसके जगह पे एक टी-कॉन आता है छोटा सा। वो टी-कॉन आप किसी भी बोर्ड में लगा के, किसी भी बोर्ड को लगा के आप वो फिट कर सकते हो। अगर वो टी-कॉन आपके पास नहीं है तो आपको सेम टू सेम बोर्ड डालना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो आपको टी-कॉन जो है, अगर आपको दूसरा बोर्ड डालना है तो बीच में टी-कॉन यूज़ करना है। अगर आपको दूसरा बोर्ड नहीं डालना है, अगर आपको टी-कॉन नहीं डालना है तो सेम टू सेम आपको बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका पैनल जो है किसी काम का नहीं है। और वो जो टी-कॉन है वो बहुत रेयर केस में मिलता है, नया शायद से नहीं मिला। मैंने 2 जगह पता किया हूँ, वो नया नहीं मिल रहा है। किसी न किसी सेट में अगर लग के आता, अगर टीवी आप स्क्रैप करोगे तो किसी न किसी सेट में लग के आएगा, तो ये किसी दूसरे में आपको काम आ जाएगा, समझ में आया? तो वह बात ध्यान रखिए। तो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट नहीं होता है। अब बात आती है कि सर उसके ऊपर साइड में आपको, पीसीबी साइड में आपको वोल्टेजेस नहीं लिखे रहते हैं, कहाँ पर कितना वोल्ट आपको देखना है। लेकिन जब आप पीसीबी को उल्टी पलटी करते हो तो आपको क्या होता है, पीछे आपको दिखता है कि सब लिखा रहता है, VGH, VGL, AVDD, बाकी के सिग्नल सारे के सारे चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। तो आपको ऐसा नहीं घबराना नहीं है कि ये चीज़ नहीं लिखा हुआ, ये चीज़। आप कोई भी यूनिवर्सल बोर्ड ले लो, सबके यूनिवर्सल बोर्ड के बैक साइड में सारे वोल्टेजेस लिखे रहते हैं, कहाँ पर कितना वोल्ट आएगा। बकायदा उसमें टेस्ट पॉइंट बनाया होता है कि उस टेस्ट पॉइंट पे आपको वोल्टेजेस को चेक करना है, कहाँ पर कितना वोल्ट है वो लिखा रहता है प्रॉपर तरीके से। आपको यूनिवर्सल बोर्ड रिपेयर करने के विषय में किसी को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके अंदर, यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर सारे वोल्टेज आपको ओके मिलते हैं और 1.8 टाइम के पहले ही, मतलब स्टैंड बाई के पहले आ जाते हैं, तो 1-2% जो है आपका सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो सकता है, नहीं तो फिर वो सिस्टम आईसी ही ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। तो वैसे कॉम्बो वाले बोर्ड के अंदर अगर आपका सेट जो है नया लाते हो तो एक बार मान सकता हूँ चलो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया रहेगा।
लेकिन जब वो सेट 2 साल 4 महीना 5 महीना 6 महीना या 1 साल चलने के बाद अगर आपके पास स्टैंड बाई में आता है, सारे वोल्टेज ओके बनते हैं, तो आपका वो सिस्टम ऐसे जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये बोर्ड जो है बहुत ही अच्छा बोर्ड है, जब तक चलता है तब तक चलता है, नहीं तो फिर लाओ दूसरा डाल दो। समझ में? अब बात आता है क्या ये सादे बोर्ड में ही ऐसा है? नहीं, एंड्रॉयड बोर्ड भी आया है, मार्केट का एंड्रॉयड बोर्ड भी इस तरह से आया है जिसके अंदर टीकॉन नहीं, अंदर ही बोर्ड के अंदर ही लगा होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि मदरबोर्ड के अंदर ही इसका टीकॉन लगा हुआ रहता है और वो एंड्रॉयड बोर्ड है, वो भी व्यू कंपनी ने ही बनाया है। समझ में आया? तो उसके लिए भी अगर आपको इसके अंदर एंड्रॉयड बोर्ड जब भी आप बिठाओगे तो बाहर से आपको टीकॉन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप तो सेम टू सेम बोर्ड बैठाओगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज आपको उसके अंदर भी बाहर से टीकॉन छोटा सा मिलेगा, आपको छोटा सा टीकॉन आता है, वो टीकॉन आपको बिठाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिए और इसी हिसाब से आप काम कीजिए कि जब आपके पास कॉम्बो बोर्ड आता है तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। अब उसके अंदर बात आता है कहाँ पर कितना वोल्टेज बनता है। देखो, जो कॉम्बो वाले मार्केट वाले बोर्ड आते हैं उसके अंदर आपके कॉमन वोल्टेजेस जहाँ पर 6 लेग की आईसी लगी रहती है, बगल में कॉइल लगा रहता है, वहाँ 5 वोल्ट बनता है। जहाँ पर 5 लेग की आईसी लगी रहती है, बगल में एक कॉइल लगा रहता है, वहाँ पर 1.2 वोल्ट बनता है और 5 वोल्ट इसका इनपुट होता है। अगर 5 वोल्ट की लाइन में आपकी शॉर्टिंग दिखा रहे तो ये 5 वोल्ट की लाइन में आपकी शॉर्टिंग दिखा रही है तो 5 लेग की आईसी का फॉल्ट हो सकता है। ओके, या फिर 3.3 वाली जो आईसी है वो आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि 5 वोल्ट वो 3.3 बनाने के लिए भी जाता है। ओके, और 3.3 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है तो फ्लैश आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपकी सिस्टम आईसी का फॉल्ट है। 1.8 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग दिखा रहा है तो आपका 1.8 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है तो आपके वो ज़्यादातर सिस्टम आईसी में आती है, सिस्टम आईसी ख़राब होने के चांसेस है। 1.2 वोल्ट भी आपको शॉर्ट दिखा रहा है तो वो भी या तो उसकी 5 लेग की आईसी ख़राब हो सकती है या फिर आपका सिस्टम आईसी जा सकता है। तो ये सब आपका जो है क्या काय का था, पूरा का पूरा कॉम्बो बोर्ड के ऊपर था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।